हेलो क्लास 8। आज जो हम अपना जो पिछले वाला हमारा सेशन था उसी का आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे परिमेय संख्या को लेकर। तो परिमेय संख्या का हमने सारा जो प्रॉपर्टीज थी, क्या उसके डेफिनेशन थे, परिभाषा थी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये है संख्या रेखा पर निरूपित करना, है ना। ये रह रहा था हमारा, और हमारा रह रहा था कि दो संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करना अगर उनका डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला हर है वो अलग है। तो वो आज हम देख रहे हैं। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना बहुत ही इजी है। जैसे अगर हमें ये करना है -5/7 को आपको इस संख्या रेखा पर दिखाना है, तो क्योंकि ये माइनस का है तो आपको पता है ये 0 के आपके बाईं साइड से शुरू होगा। नीचे देखो क्या है, 7 है ना। तो अब आप, और ऊपर याद रखो ये 5 है, तो यहाँ पे चलेंगे। ये पहला बनाओ -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7। आपको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक ऊपर नीचे का दोनों का सेम ना हो जाए। तो -5/7 के बाद -6/7, -7/7। ठीक है, अब ये आ गया ना, ये अंश और हर बराबर आ गए हैं। तो अब ये -5/7 को आप सर्कल कर देंगे, और देखो -7 और 7 को अगर आप कट करते हो तो क्या आता है, -1, और यहाँ ये 0, यानी 0 और माइनस, हमने इतनी जो ये भाग है इसको हमने 0 और -1 के बीच में हमने इसको 7 भागों में बांटा, और जिसमें से जो हमें -5/7 था वो हमें मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब नेक्स्ट देखो, अब ये थोड़ा सा मैंने अलग वाला लिया है। ये है 4/3। कैसा भिन्न है ये, अनुचित है ना, क्योंकि 3 मार्क्स के टेस्ट में 4 नंबर तो नहीं आ सकते हैं आपके। लेकिन अब ये देखो, ये प्लस वाला है तो ये 0 के दाईं साइड जाएगा। तो पहले आपने क्या करना है, 1/3, 2/3, 3/3। ये तो दोनों सेम हो गए। अभी हमने ऊपर कहा था जब तक दोनों सेम ना हो तब तक चलते जाओ, लेकिन हमें तो 4/3 था, वो मिला नहीं है, तो और आगे चलो। 4/3 हो गया। अब 5/3, 6/3। मैंने यहाँ 6/3 क्यों लिया है, जो ये नीचे वाला है, जो आपका जो यहाँ पे ये जो आपका हर आ रहा है ऊपर वाला, उसके टेबल में आ जाना चाहिए। अगर यहाँ तक जैसे आपने सेम करा, सेम आ गया था ना 3/3, वहां तक आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो आगे बढ़ो जब तक आपका वो नंबर नहीं आता है। आप बढ़ोगे, और रुकना कहाँ पर है, वो नंबर आने के बाद जो आपका नीचे वाला हर है उसके टेबल में ऊपर वाला अंश आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 है ना, 6 आता है ना 3 के टेबल में, किस पर, 2 पर, तो ये 2। तो अब आपका जो ये हिस्सा था ये यहाँ पे 0 हो गया, ये यहाँ पे 1 का आ गया, यहाँ पे 2, यानी यहाँ 0 से लेके यहाँ 2 तक आपका ये पूरा पोर्शन है। और इसमें ये 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 पे आके रुक गए, और हमें ये 4/3 चाहिए था, वो हमारा आ गया। ठीक है, तो बेसिकली याद क्या करना है, एक तो ये देखना है कि पहले प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस वाला है तो आपने 0 से बाईं तरफ लेफ्ट साइड में चलना है, और अगर प्लस वाला है तो 0 से राइट साइड में चलेंगे। माइनस है तो 0 से उल्टे हाथ की तरफ चलो, और अगर प्लस वाले नंबर है तो 0 से सीधे हाथ की तरफ चलना है। और जो आपका नीचे दे के रखा है वो नीचे ही लिखना है आपने। और जो अब जैसे ये नीचे 7 है तो हमें पता, अब हम नीचे वाला 7 से, और शुरू हमेशा 1 से करेंगे, तो -1/7, -2/7, -3/7, -4/7। हमें चाहिए -5/7, -5/7 आ गया, लेकिन रुकेंगे नहीं जब तक दोनों ऊपर नीचे के सेम ना हो। तो -6/7, -7/7, और इसको सर्कल कर दिया। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो नीचे हमारा 3 है, तो 1/3, 2/3, 3/3 नहीं आया अभी भी, तो 4/3, 4/3 के आगे और चलो, 5/3, 6/3, 6 3 के टेबल में कट जाता है, तो यहाँ पे आप रुक जाओगे। अब काटेंगे तो ये तो 0 है ही, ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया 2, और ये हमने कर दिया 4/3। तो इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं जो संख्या रेखा पर आपको निरूपित करने हैं, वो आपको ऐसे करने हैं। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि क्वेश्चंस आप 1 करोड़ के आप अनगिनत क्वेश्चंस बना सकते हैं एक कंसेप्ट से। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया है तो दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चंस जो समझाए जा रहे हैं उन पे ध्यान दो, फिर आप अपनी एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये है परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इससे पहले हमने जो परिमेय संख्या ज्ञात करी थी वो हमने उन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ज्ञात करी थी जहां पे नीचे वाला था। नीचे वाला क्या होता है, हर, ये सेम था। अब अगर ये हर सेम ना हो फिर आप क्या करेंगे,
1/4 और 1/2 इनके बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मान लो 5 ज्ञात करनी है, 10 ज्ञात करनी है, कितनी भी हो, वो एक चीज इममेटीरियल है क्योंकि आपको करना आना चाहिए। तो क्योंकि ये अलग अलग है तो पहले हमें ये हर जो है वो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 और 2 का आप एलसीएम लेते हैं। ये एक बच्चे ने पूछा था कि एलसीएम कैसे लेना है, शायद ध्यान से उतर गया होगा उस बच्चे के। एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 और 2 दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं, 2 के टेबल में। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब इसके आगे ये दोनों में कोई मतलब एक साथ नहीं जाते हैं ना किसी के टेबल में, तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो एलसीएम क्या हो जाता है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा 4, एलसीएम क्या हो गया 4। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो आपने 4 लिखा। 4 के टेबल में 4 किस पे जाता है, 1 पर, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नहीं। 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 2 के टेबल में 4 किस पे जाता है, 2 पर, तो किसको करेंगे, ऊपर वाले को। 1 2 ज़ा 2। अब आ गया 1 और 2, तो यानी हो गया 1/4 और 2/4। अब ये दोनों सेम है। अब इसके बीच में तो हमें कोई परिमेय संख्या दिख ही नहीं रही है, तो मैंने मैजिक 0 बताई थी ना, तो अब आप ऊपर 0 लगा देंगे, नीचे 0, तो ये क्या बन गया 10/40। इस साइड भी ऊपर 0 नीचे 0, ये हो गया 20/40। अब आप 10 और 20 के बीच में तो आपको पता ही है 11/40, 12/40, 13/40, ऐसे करते करते आप 19/40 तक नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं -1/8 और -2/14 का। अब अगेन देखो ये 8 और 14 अलग अलग हैं, तो क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 8 और 14, 2 के टेबल में 8 किस पे जाता है, 4 पे, 14 7 पे, आगे नहीं जा रहे, सबको मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 4 इंटू 7 कितना हो गया, 56, 56 है ना। अब ये 56 हमने ऐसे लाइन करके नीचे डाला। 8 के टेबल में 56, 56 किस पे जाता है, 7 पे, तो ऊपर वाले को करना है। तो 1 इंटू 7 कितना हो गया, 7, दोनों निशान अलग अलग है, माइनस का साइन आ गया। 14 है यहाँ पर, हमें चाहिए 56, 56 किसके टेबल में जाता है, 14 के टेबल में 56, 4 पे, तो ऊपर 4 से 2 4 ज़ा 8, -8। तो अब हमारा हो गया -7/56 -8/56। तो अब ये दोनों देखो नीचे के सेम है, लेकिन अगेन -7 और -8 के बीच में तो परिमेय संख्या हमें तो नहीं पता चल रही है, तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मैजिक वाली जीरोस लगा देंगे। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब -70 और -80 के बीच में तो आप कितनी सारी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखना ये नीचे वाला लिखना मत भूल जाना आप। तो -71/560 -72/560 ऐसे करते करते आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो परिमेय संख्या के जितने टॉपिक्स थे वो अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप पूरी तरह तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए। तो ठीक है बच्चे, गो फॉर इट, करिए एक्सरसाइजेस एंड मेरे पास रिस्पॉन्स भेजिए कि आप एक्सरसाइज कितने अच्छे से कर पा रहे हैं और कितनी उमंग के साथ कर पा रहे हैं। थैंक यू।